अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ अफजल है। अगर आपका दिल कर रहा है कि चटपटी मैक्रोनी खाई जाए तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको देसी स्टाइल में चिकन की चटपटी मैक्रोनी बनाना सिखाऊंगा। किस तरीके से दोस्तों आप मैक्रोनी को चटपटा टेस्टफुल बना सकते हैं, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और आपसे गुजारिश यही करूंगा कि आपने कमेंट में ये नहीं लिखना कि शेफ़ ये चीज़ क्यों ऐड की, वो चीज़ क्यों ऐड की, क्योंकि इसको मैं अपने स्टाइल से बनाऊंगा, देसी स्टाइल से इसको बनाएंगे और इतनी चटपटी, इतनी टेस्टी, इतनी मज़े की बनेगी कि जब भी दोस्तों आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, बस आपने रेसिपी को फॉलो करना है और जैसे भी आपकी मैक्रोनी बनी इसी वीडियो के नीचे आपने कमेंट लाजमी करना है। तो रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी होने वाली है। चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा पानी रख लिया है। पानी को जैसे ही उबाला है इसके बीच में एक स्ट्रेनर रखकर 2 टमाटर इसके ऊपर रख के 5 से 7 मिनट तक इसको पकाएंगे। 5 से 7 मिनट पकाने के बाद दोस्तों कवर हटा देंगे, टमाटरों को बाहर निकालेंगे और ये जो पानी है ना, इसी पानी के अंदर थोड़ा सा और पानी ऐड करके इसको उबाल करा लेंगे। जैसे इसके अंदर उबाल आएगा 2 से 3 चम्मच इसके अंदर कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे और 250 ग्राम यानी कि 1 पाव मैक्रोनी है मेरे पास, ये इसके अंदर शामिल करके मैक्रोनी को उबाल लेंगे। मैक्रोनी हमने तकरीबन 90 से 95% तक उबालनी है। मैक्रोनी को थोड़ा सा दोस्तों कम उबालेंगे तो खड़ी खड़ी अच्छी लगती है, अगर आप इसको ज़्यादा उबाल देंगे तो ये बिल्कुल फिर हलवा बन के आपस में चिपक भी जाती हैं। तो मैक्रोनी कुल टोटल 4 से 5 मिनट में उबल कर सेट हो जाती है। तो मैक्रोनी हमारी सेट है, इसको स्ट्रेनर पर निकालेंगे। स्ट्रेनर पर निकाल के थोड़ा सा इसके ऊपर कुकिंग ऑयल अप्लाई करेंगे। अब दोस्तों दोबारा से मैंने वही कढ़ाई रखी है, 2 से 3 चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल के और 250 ग्राम चिकन का बोनलेस, जिसकी बोटियाँ मैंने छोटी छोटी की हुई हैं, तकरीबन मैक्रोनी के साइज़ की हैं या इससे थोड़ी सी बड़ी आप यूँ समझ लें। 1 से 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद आधा चम्मच इसके अंदर लहसुन का पेस्ट शामिल करना है और 1 मिनट के लिए लहसुन के पेस्ट के साथ चिकन को फ्राई कर लेना है। 1 मिनट लहसुन के पेस्ट को फ्राई करने के बाद एक इसके अंदर मैं प्याज शामिल कर रहा हूँ चॉप की हुई, और इस प्याज को सिर्फ हमने ना चिकन के साथ सौते करना है, ब्राउन नहीं करना। हल्का से इसको पकाएंगे, 1 मिनट सिर्फ आप इसको पका लें तेज़ आंच पर, और ये काम आपने करना है तेज़ आंच पर, क्योंकि मैक्रोनी का जो भी मसाला बनता है ना इसको तेज़ आंच पे ही पकाया जाता है। तो 1 मिनट प्याज को सौते करने के बाद 2 जो मैंने टमाटर उबाले थे ना दोस्तों, स्टीम इसको दिया था, ये इसलिए दिया था ताकि इसकी स्किन ऊपर से ख़त्म हो जाए। तो स्किन मैंने हटा दी है टमाटरों की। अब टमाटर इसमें शामिल कर दिए हैं। टमाटर इसके अंदर इसलिए मैं शामिल कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों टमाटर इसमें शामिल करने से ना इसका जो मसाला बनता है ना वो बेहतरीन बनता है। आप यूँ समझ लें कि जब आप इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे तो फिर आपको इसके अंदर केचप शामिल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसलिए इसके अंदर मैंने टमाटर शामिल किए हैं और टमाटरों को स्टीम देने का मकसद भी ये था कि इसकी स्किन ऊपर से हटा लेनी है, क्योंकि स्किन के साथ ना फिर टमाटर मज़ा नहीं करते हैं। अब एक इसके अंदर चॉप की हुई मैंने गाजर शामिल कर दी है। तो सब्जियां भी जो आपने ऐड करनी है साथ के साथ इसमें ऐड करते जाएं और तेज़ आंच पे आपने इसको पकाना है। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था ना कि इसको हमने बनाना है स्पाइसी। तो स्पाइसी बनाने के लिए सॉसेस, जो स्पाइसी सॉसेस है ना उसका इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। तो सोया सॉस इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 2 चम्मच, सिरका इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ 3 चम्मच। सिरका बाद में भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से, खटास के हिसाब से इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच रेड चिली पाउडर इसमें शामिल कर रहा हूँ, आधा चम्मच नमक का, थोड़ा सा इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ चाइनीज़ नमक। चाइनीज़ नमक अगर आपको पसंद ना हो, आपके पास ना हो, तो इसकी जगह पर आपने चिकन पाउडर का भी इसमें इस्तेमाल ज़रा सा कर लेना है। चिली सॉस इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ 4 से 5 चम्मच। बाकी बाद में हम देख लेंगे, अगर चिली सॉस कम लगेगा तो और ऐड कर लेंगे। और बारबेक्यू सॉस दोस्तों इसके अंदर मैंने 1 चम्मच शामिल की है। अगर बारबेक्यू सॉस आपके पास ना हो तो आपने सोया सॉस थोड़ी सी इसमें ज़्यादा ऐड कर लेनी है। स्पाइसी अभी भी थोड़ी सी मुझे ये कम लग रही है, तो इसके अंदर मैं 2 से 3 चम्मच चिली सॉस के और ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसको हमने थोड़ा सा स्पाइसी बनाना है इसलिए। तो अब 1 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा और पकाएंगे और जैसे ये मसाला थोड़ा सा थिक होगा इसका मैं चूल्हा बंद कर दूँगा। तो ये देखिए मसाला हमारा सेट हो गया है, चूल्हा मैंने इसका बंद कर दिया है। अब उठा के इसके अंदर आधा चम्मच ब्लैक पेपर का शामिल कर रहा हूँ और जो मैक्रोनी हमने उबाल के रखी थी वो उठा के इसके अंदर ऐड कर देंगे और 1 शिमला मिर्च चॉप की हुई। अब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद दोस्तों आप इसका नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर आपको खटास इसमें कम लग रही है तो ज़रा सा आप इसके अंदर
सिरका ऐड कर लें। अगर आपको इसके अंदर मिर्चें अभी भी कम लग रही हैं तो इस स्टेज पर भी आप इसके अंदर थोड़ी सी चिली सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मिर्चें तेज़ लग रही हैं तो आप इसके अंदर टमाटो केचप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो लुक माशाल्लाह से आप इसका चेक कर लें, देखने में कितनी ज़बरदस्त लग रही है और यकीन करें दोस्तों खाने में बहुत मज़े की ये बनी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।